ये है। तो इसमें बेसिकली जो नीडल होती है वो यहाँ पे होती है, जीरो पे, गैल्वेनोमीटर का जीरो यहाँ होता है। तो ये इस तरफ भी सुई घूम सकती है, रीडिंग दे सकती है आपको, और इस तरफ भी दे सकती है। वो डिपेंड करता है कि करंट का डायरेक्शन कौन सा है। अगर करंट सपोज जा रहा है ऐसे, अगर करंट का डायरेक्शन ऐसे है, तो मान लो जो नीडल है वो यू घूम रही है इस डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर करंट का डायरेक्शन इससे अपोजिट हुआ, ऐसे ना घूम करके करंट ऐसे हुआ, तो फिर नीडल कहाँ आएगी, फिर नीडल इस डायरेक्शन में आएगी। तो गैल्वेनोमीटर बोथ साइड शो करता है, और इसका जो जीरो होता है मिडल में। तो गैल्वेनोमीटर करंट की डायरेक्शन भी बताता है along with the magnitude। लेकिन इसकी जो दिक्कत होती है वो ये होती है गैल्वेनोमीटर की, कि गैल्वेनोमीटर बहुत स्मॉल करंट पे ऑपरेट करता है। मिली एम्पियर वाले टाइप में बहुत स्मॉल करंट पे ऑपरेट करता है, इसीलिए हम इसको बड़े करंट वगैरह वाले सर्किट में यूज नहीं कर सकते। तो हमको जरूरत पड़ती है इसके लिए एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। मीटर के पास करंट की एक लार्ज रेंज होती है, ये 1 2 5 एम्पियर भी नाप सकता है। लेकिन गैल्वेनोमीटर तो सिर्फ मिली एम्पियर में होता है, उससे ज़्यादा करंट दिया तो ये खराब हो जाता है। तो इसलिए हम इसको अमीटर में भी कन्वर्ट करेंगे और वोल्ट मीटर में भी कन्वर्ट करेंगे इसको। दोनों काम करने हैं हमने यहाँ पे इसमें। तो सबसे पहले हम इसको अमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए पहले कुछ पॉइंट हमको अमीटर के बारे में पता होने चाहिए। सबसे पहली बात, तो अमीटर आ गया तो ये करंट को नापता है, तो ये बताने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसका वर्ड एम्पियर से बना हुआ है। अब करंट को नापना है, तो अगर किसी रेजिस्टेंस में करंट जा रहा है, आप चाहते हो कि आप ये करंट नापो, तो आपके जो डिवाइस है उस डिवाइस से सारा करंट जाना चाहिए। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उस डिवाइस को यूं जोड़ दो, या फिर आप उस डिवाइस को ऐसे जोड़ो, करंट जा रहा था उसमें ऐसे, या फिर आप उस डिवाइस को इस तरह से जोड़ दो। तो कौन सा ऑप्शन बेटर है? तो बेटर ऑप्शन ये वाला होगा, ये वाला ऑप्शन बेटर नहीं होगा, क्योंकि इस तरह से अगर आपने जोड़ा तो जो करंट इस रेजिस्टेंस आर में जा रहा था वही करंट इस आपके डिवाइस में गया। जबकि इस केस में जब दोनों आपने पैरेलल में जोड़ दिए, तो यहाँ पे जो करंट जाएगा उसकी वैल्यू अलग आएगी I1, और यहाँ पे जो करंट जाएगा उसकी वैल्यू आएगी अलग I2। तो आपके डिवाइस से करंट अलग जाएगा। तो यहाँ से क्या बात निकल करके आई कि इसको आप हमेशा सीरीज में जोड़ते हो। मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज कनेक्शन, सबसे पहली बात। तो दूसरा पॉइंट होता है कि जो आइडियल अमीटर होगा उसका खुद का जो रेजिस्टेंस होगा वो जीरो होना चाहिए। जीरो ना भी हो तो भी बहुत ज़्यादा लो होना चाहिए। ऐसा क्यों? उसका रीज़न क्या होगा? तो उसके रीज़न को हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली भी समझ सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक रेजिस्टेंस था आर, इसकी वैल्यू ले लेते हैं 10 ओम, और यहाँ पे हमारे पास एक बैटरी है, बैटरी का वोल्टेज है सपोज 40 वोल्ट्स। तो अगर हम यहाँ पे करंट निकालें, तो फिलहाल करंट की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आनी चाहिए 40/10, यानी कि 4 एम्पियर। अभी करंट जा रहा होगा 4 एम्पियर। तो अब हमने क्या करा, अब हमने इसमें हमारा एक डिवाइस कनेक्ट कर दिया, हमने यहाँ पे अमीटर को कनेक्ट कर दिया। अब अमीटर को कनेक्ट कर दिया तो अमीटर का कुछ रेजिस्टेंस तो होगा। तो जो रेजिस्टेंस होगा अमीटर का, उसको हम ले लेते हैं एक्स। जो भी रेजिस्टेंस होगा अमीटर का उसको हमने एक्स ले लिया। तो इससे अब क्या होगा, जब कुछ नहीं जोड़ा था तब तो करंट हमें कैसे मिला था? ओरिजिनल करंट जो था I0, वो कैसे मिला था हमको? वो हमको मिला था बैटरी का वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, यानी कि 40/10, यानी कि 4 एम्पियर। लेकिन जब आपने अमीटर को जोड़ दिया तब क्या होगा? जब आपने अमीटर को जोड़ दिया तो इस सर्किट में अब दो रेजिस्टेंसेस हो गए, एक तो अमीटर का रेजिस्टेंस, एक खुद जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस था उसका, बैटरी का। तो अब नेट रेजिस्टेंस कितना होगा? तो अब जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा R+X।
तो अब जो नेट करंट आएगा यानी कि जो नया करंट आएगा आई डैश, उसकी वैल्यू आएगी, वोल्टेज तो वही रहेगा वी नॉट, और रेजिस्टेंस हो गया आर प्लस एक्स। तो अगर आपका डिवाइस अच्छा है तो क्या होगा, अगर आपका जो डिवाइस है वो कैसा है, वो अच्छा डिवाइस यानी कि आइडियल डिवाइस है, तो आइडियल डिवाइस होगा तो क्या होगा, जो आई डैश आएगा यानी कि जो करंट जो आपके डिवाइस से फ्लो करेगा, इस केस में करंट आई डैश फ्लो कर रहा है ना, आई फ्लो नहीं कर रहा। तो जब आपने अमीटर को जोड़ा नहीं था तब करंट फ्लो कर रहा था आई नॉट, ये वाला करंट 4 एम्पियर। लेकिन जब आपने डिवाइस को जोड़ दिया तब करंट आई फ्लो नहीं कर रहा, आई डैश फ्लो कर रहा है। तो आई डैश फ्लो कर रहा है तो आपके डिवाइस को जो करंट मिला वो आई डैश मिला। तो अच्छा अमीटर होगा अगर, तो आई डैश की वैल्यू होगी वो किसको टेंड करेगी, आई को, आई नॉट को। अगर अच्छा डिवाइस होगा आपका तो जो करंट उससे जोड़ने के बाद जा रहा है आई डैश, वो किसके बराबर होगा, आई नॉट के बराबर। फॉर्मूला देख सकते हैं, आई नॉट का फॉर्मूला तो क्या था, वी नॉट अपॉन आर, और आई डैश का फॉर्मूला आया है, वो आया है वी नॉट अपॉन में आर प्लस एक्स। तो यहां से आप देख सकते हो x की वैल्यू को, x अगर टेंड करेगा जीरो को, जितना x जीरो के करीब होगा उतना ही आपका आंसर i उसके करीब आ जाएगा। ठीक है, जितना x जीरो के करीब होगा उतना ही r प्लस एक्स की वैल्यू किसके करीब होगी, r के करीब होगी, और i किसके बराबर, i डैश किसके करीब हो जाएगा, i नॉट के। इसीलिए x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, टेंस टू जीरो, यानी कि वेरी लो होना चाहिए। तो इसको आप एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल में आप एमीटर के रेजिस्टेंस की दो वैल्यूज ले सकते हो, एक वैल्यू ले लो आप 1 ओम, और एक वैल्यू ले लो आप उसमें 100 ओम। दो वैल्यू लेकर के करंट निकाल लो। जब 1 ओम लोगे तो करंट की वैल्यू कितनी आएगी जो मीटर से पास करेगा, बैटरी तो 40 वोल्ट की, और आपका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 तो था और 1 और जुड़ गया, तो आपका आंसर आया 40/11। तो ये आंसर 3.9 समथिंग कुछ आया। लेकिन अगर यहीं पे दूसरे केस की बात करता यानी कि 100 ओम वाले की बात करता, तो यहाँ पे हमारे पास करंट की वैल्यू कितनी आती, तो करंट की वैल्यू आती 40/10 प्लस 100, यानी कि 40/1110, 40/11, सॉरी 4/11, ये वैल्यू आती है हमारे पास। तो ये वैल्यू तो 0.5 से भी छोटी हो गई, तो कितना डिफरेंस हो गया। तो जिस अमीटर का रेजिस्टेंस कम था उसका आंसर कैसा आया, उसका आंसर आया बेटर। तो इसलिए अमीटर का रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। अब कम करे कैसे, अब जो हमारे पास में जो गैल्वेनोमीटर होता है उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो है, तो जो गैल्वेनोमीटर है इसका रेजिस्टेंस है G, तो इसको तो हम छेड़ नहीं सकते, ये तो कांस्टेंट है, ये तो जितना होना है उतना होना है। गैल्वेनोमीटर के लिए दो चीज़ें डिफाइंड होती हैं, एक उसका रेजिस्टेंस और एक उसके लिए IG। IG मतलब मैक्सिमम करंट जो गैल्वेनोमीटर हैंडल कर सकता है, इससे ज़्यादा अगर करंट हुआ तो गैल्वेनोमीटर डैमेज हो जाएगा। ठीक है, ये मैक्सिमम गैल्वेनोमीटर करंट है जो उससे पास हो सकता है, इससे ज़्यादा करंट नहीं दे सकते उसको आप। तो अब हमको रेजिस्टेंस कम करना पड़ेगा अगर हमको इसको कन्वर्ट, तो जब हमको कन्वर्ट करना है एमीटर को, मतलब इसको गैल्वेनोमीटर को मीटर में, तो हमको इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज करना है। और रेजिस्टेंस को डिक्रीज करने का एक ही तरीका है कि उसके पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाए, क्योंकि पैरेलल में रूल ये होता है कि जो आप स्मॉल रेजिस्टेंस जोड़ोगे तो जो आपका आंसर आएगा, जो रिजल्टेंट जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है पैरेलल में, वो छोटे वाले से भी छोटा होता है। जैसे अगर आपने 1 ओम और 1000 ओम को जोड़ दिया इसमें पैरेलल कनेक्शन में, तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 1000/1001, यानी कि 1 ओम से भी छोटा। तो इसलिए हम यहाँ पे एक स्मॉल रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं जो इसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है, तो ये ओवरऑल रेजिस्टेंस को डिक्रीज करने के काम में आता है। इसको बोलते हैं शंट, ये प्रोसेस होता है शंटिंग।
इस प्रोसेस का नाम होता है शंटिंग। शंटिंग मीन्स शंटिंग का मतलब होता है द प्रोसेस टू डिक्रीज रेजिस्टेंस। प्रोसेस टू डिक्रीज रेजिस्टेंस। वैसे ये रेलवेज में होता है, इंजन्स को शंट करते हैं, बट वो चलो अलग चीज होती है। तो यहाँ पे हमने इसको बस एक पैरेलल में साथ में जोड़ दिया। हम हमारे पास जो गैलोमीटर था हमने उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया और बस ये बन गया हमारा अमीटर। बस और कुछ नहीं करना, ये हमारा अमीटर है। बस अब आपको जितना जिस कैपेसिटी का अमीटर चाहिए उस हिसाब से आपको शंट यूज करना है, और वो डिपेंड करेगा कि गैलोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है और गैलोमीटर का मैक्सिमम करंट कितना है, इन दो चीज़ों के ऊपर। तो इसको समझना है। अच्छा, इसको अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? इसको सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे? तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास यहाँ पे ये तो हो गया रेजिस्टेंस गैलोमीटर का, ये हो गया शंट रेजिस्टेंस। ये वो करंट है जो हमें नापना है, जो भी करंट हमें मेजर करना है, आई। ठीक है, ये है करंट जो आपको मेजर करना है, टू बी मेजर्ड। तो जब यहाँ पे करंट जाएगा तो यहाँ पे करंट के दो टुकड़े होंगे। अब इससे तो करंट जो जा सकता है वो मैक्सिमम आई जी ही जा सकता है, जो मैक्सिमम करंट होगा। तो बाकी जितना भी करंट होगा सारा करंट शंट वाले से जाएगा, यानी कि आई माइनस आई जी। अब ये जो गैल्वेनोमीटर है और शंट है ये दोनों लगे हुए हैं पैरेलल में। ठीक है, गैल्वेनोमीटर और शंट दोनों के दोनों ही पैरेलल में है, दोनों के बीच में पैरेलल कनेक्शन है। तो पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, तो दोनों का वोल्टेज सेम कर देंगे। तो वोल्टेज किसी भी रेजिस्टेंस का होता है आई इंटू आर। तो अगर मैं बात करूं वोल्टेज ऑफ गैल्वेनोमीटर तो वो इक्वल होना चाहिए वोल्टेज ऑफ शंट के। वोल्टेज ऑफ गैल्वेनोमीटर कितना आएगा? तो करंट है आई जी, रेजिस्टेंस है जी, और वोल्टेज शंट का कितना आएगा? करंट है आई माइनस आई जी और रेजिस्टेंस है उसका एस। तो यहां से आप एस की वैल्यू निकाल सकते हो। तो एस की वैल्यू आ जाएगी आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। ये आपका आंसर होगा। लेकिन जब भी आप सॉल्व करोगे तो 99% टाइम्स नहीं, लगभग 99.99% टाइम्स ऐसा होगा कि जो वैल्यू होगी आई जी की वो बहुत कम आएगी आई से। तो इसलिए आप आई माइनस आई जी को इजीली लिख सकते हो आई। तो उससे क्या होगा, आपका जो आंसर होगा वो थोड़ा सिंपल हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा आई जी इंटू जी अपॉन आई। तो ये आप शंट की वैल्यू निकाल सकते हो। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल की जरूरत पड़ेगी, तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे मान लो हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर था और वो गैल्वेनोमीटर है, इसका रेजिस्टेंस है सपोज 100 ओम्स, और इससे जो मैक्सिमम करंट जा सकता है वो जा सकता है 20 मिली एम्पियर। ये नॉर्मल वैल्यूज लिए मैंने। मुझे इसको कन्वर्ट करना है एक अमीटर के अंदर, और अमीटर की जो रेंज है मैं रेंज चाहता हूँ 0 से 8 एम्पियर तक हो, मतलब मैक्सिमम करंट वो कितना नाप सके, 8 एम्पियर। तो कैसे करेंगे इसको? तो हमने यहाँ पे हमारे गैल्वेनोमीटर को जोड़ दिया। हमें बस एक शंट निकालना है, हमें बस शंट की वैल्यू निकालनी है। वो मिल गया तो वो हम इसको पैरेलल में जोड़ देंगे इसके। तो ये 100 ओम है जो हमें करंट नापना है, मैक्सिमम करंट हमारे पास में 8 एम्पियर हो गया। तो 8 एम्पियर करंट इनपुट आ रहा होगा। तो यहाँ पे तो करंट आई जी ही जा सकता है। आई जी की वैल्यू है 20 मिली एम्पियर। तो इसको अगर हम एम्पियर में करेंगे 10 की पावर -3 से जोड़ेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.02 एम्पियर, या फिर 2 × 10⁻²। तो बाकी जो भी करंट बचा वो यहाँ से जाएगा, इसको अपन आई माइनस आई जी लिखते हैं। तो वही करंट यहाँ पे हो गया 8 - 0.02। तो यहाँ पे जैसे मैं अगर खुद करूँगा तो मैंने जैसे बताया था, मैं तो यहाँ पे शॉर्ट तरीका ही लगाऊंगा। तो शॉर्ट तरीके में क्या होगा, मैं इसको ऐसे लिखूंगा, वोल्टेज ऑफ गैल्वेनोमीटर इक्वल टू वोल्टेज ऑफ शंट। वोल्टेज ऑफ गैल्वेनोमीटर होगा, उसका करंट है 0.02,
रेजिस्टेंस है उसका 100 और वोल्टेज ऑफ एस, तो रेजिस्टेंस है एस, करंट मैं यहाँ पे 8 ही लिख लूंगा। मैं इस वैल्यू को 8 माइनस 0.02 वैल्यू को 8 ही लिख लूंगा, तो मेरा आंसर आएगा एस का 2/8 यानी कि 1/4 यानी कि 0.25। और मान लो आप ऐसे नहीं करते, आप इसको नॉर्मल तरीके से करते तो क्या होता, फर्क क्या पड़ता, आपकी वैल्यू आती वही 2, आपके बटे में आता 7.98। उसको सॉल्व करते आपका आंसर आता 2.567, इतना फर्क पड़ता बस। तो इसलिए बेटर है कि आप I माइनस आई जी को हमेशा I ही लिख ले, बेटर होता है। मतलब अगर जैसे इसको कोई रूल तो नहीं होता, बट अगर आई जी कम है 10% से किसी भी वेरिएबल में, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो, नॉर्मल सा फंडा होता है ये। दूसरा इसमें जो केस होता है वो होता है कन्वर्जन इनटू वोल्ट मीटर। तो इस केस में आपको गैलोमीटर को कन्वर्ट करना है वोल्ट मीटर में। तो पहले तो वोल्ट मीटर नापता है वोल्टेज, तो वोल्टेज नापता है तो कहाँ लगाया जाएगा, इसको पैरेलल में ही लगाया जाएगा। आपको 2 पॉइंट ए और बी के बीच का वोल्टेज नापना है। तो अगर आपने किसी डिवाइस को सपोज यहाँ लगा दिया, तो अभी इसमें मान लो करंट जा रहा था आई, इसमें जा रहा था आर, तो अभी आपके डिवाइस को वोल्टेज कितना मिलेगा, इसको तो मिलेगा करंट तो वही होगा आई, और इनटू में इसका रेजिस्टेंस होगा जी। तो इसको जो वोल्टेज मिल रहा होगा वो मिल रहा होगा आई इंटू जी। जबकि जो वोल्टेज आपने नापना था ए और बी के बीच का, वो वोल्टेज तो होता आई इंटू आर। तो दोनों वैल्यू सेम नहीं आई। इसका मतलब सिंपल सी बात है, आपको वोल्ट मीटर को कहाँ जोड़ना होता है, हमेशा पैरेलल में, तभी वो काम करेगा। जैसे आपने उसको पैरेलल में जोड़ दिया, जैसे ही पैरेलल में जोड़ दिया वैसे ही जो पॉइंट ए और बी हैं उन दोनों के बीच का वोल्टेज सेम हो जाएगा। तो मान लो जो भी करंट था या कुछ भी जा रहा हो, करंट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो वोल्टेज आर का होगा वही वोल्टेज हमारे डिवाइस का होगा, यानी कि गैलोमीटर या वोल्टमीटर जो बोलना है उसका होगा। लेकिन यहाँ पे सेकंड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट होता है वो ये होता है कि आइडियल वोल्टमीटर, उसका रेजिस्टेंस तो वो होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट नहीं भी हो तो भी बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, वेरी लार्ज। और ऐसा क्यों होता है, उसका लॉजिक, जैसे हमारे पास कोई सर्किट है आर, इसमें हमने यहाँ बैटरी जोड़ रखी थी वी, तो उसका तरीका क्या होगा, अगर हम चाहते हैं कि वोल्टेज वही आए जो पहले आ रहा था, पहले इससे कितना करंट जा रहा था, आई करंट जा रहा था, तो उसका वोल्टेज कितना था, आई इंटू आर। अब आपने इसमें एक डिवाइस जोड़ दिया, पहले करंट था आई, अब सपोज इसमें डिवाइस में करंट जाता है I1 और आपके रेजिस्टेंस में करंट जा रहा है I माइनस I1। तो अगर आप चाहते हो कि आपका आंसर सही आए, मतलब जो आपका आंसर पहले आ रहा था वो क्या आता वोल्टेज का, वो आता I इंटू आर। तो अगर अब आप चाहते हो कि आपका नया वाला जो आंसर आए वोल्टेज का, वो वैसे क्या आएगा, I माइनस I1 इंटू आर। तो अगर आप चाहते हो कि आपका नया आंसर पुराने आंसर के करीब हो, तो उस केस में एक ही केस है कि जो I1 होगा वो किसको टेंड करे, जीरो को टेंड करे, यानी कि I1 करंट क्या हो जाए, जीरो, यानी कि जो करंट वोल्टमीटर में जा रहा है वो क्या हो जाए, जीरो। ठीक है, करंट I1 वो क्या होना चाहिए, लगभग जीरो, या तो जीरो हो जाए या फिर बहुत स्मॉल हो, वेरी स्मॉल। और करंट का अगर डिस्ट्रीब्यूशन हम देखें तो क्या होता है, अगर हमारे पास में दो रेजिस्टेंसेस हैं, सपोज एक रेजिस्टेंस है वो है 2 ओम का और एक रेजिस्टेंस है वो है 20 ओम का। तो यहाँ पे अगर आपसे सिंपल सी बात ये पूछी जाए, सपोज करंट आ रहा है 100 एम्पियर, आपसे मैं पूछूं कि ज्यादा करंट किससे जाएगा, विच रजिस्टर विच रेजिस्टेंस विल हैव मोर करंट। तो इसका सिंपल सा आंसर आप जल्दी से बता सकते हो, आप बता सकते हो कि इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 2 ओम। क्यों, जितना कम रेजिस्टेंस होता है उतना ज्यादा करंट होता है, ओम्स लॉ, I इक्वल टू V बाय आर। ठीक है, आर जितना छोटा करंट उतना
ज़्यादा होता है, या आप करंट को निकाल भी सकते हो, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन अगर जल्दी से बताना हो तो जितना ज़्यादा मतलब जितना किसी का रेजिस्टेंस कम उतना उसमें करंट ज़्यादा होता है। तो अभी हम चाहते थे यहाँ पे कि जो हमारा डिवाइस है यानी कि वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर से जो करंट जाए यानी कि ये जो करंट जाए वो कितना जाए, 0 या फिर बहुत कम। तो बहुत कम करंट कैसे जाएगा, यहाँ पे अभी हमने क्या देखा, अभी हमने यहाँ पे देखा कि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो करंट क्या होता है, कम। तो अगर आपको करंट को बहुत कम करना है तो रेजिस्टेंस को ज्यादा ही करना होगा। तो इसलिए आपको यह बात याद रखनी होगी कि जो आइडियल वोल्ट मीटर होता है, आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट नहीं तो कम से कम बहुत लार्ज होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है उसका, वेरी हाई होता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि हम उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। अगर हमको गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है वोल्ट मीटर में, कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमारा गैल्वेनोमीटर था। अब हमको इसका रेजिस्टेंस बढ़ाना है, तो रेजिस्टेंस बढ़ाने का एक ही तरीका है कि आप सीरीज में कोई रेजिस्टेंस जोड़ दो और ये वैल्यू बड़ी कर दो। जैसे आपके पास कोई रेजिस्टेंस था, सपोज वो था 2 ओम का, आपको इसकी वैल्यू बढ़ानी है तो आप इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस जोड़ दो 100 ओम का, तो ये कितना हो गया, 102 ओम हो गया। तो आपने एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया ए बी। अब ये आपको मान लो 2 पॉइंट ए और बी उनके बीच का वोल्टेज निकालना था, तो आपने इसको ए और बी के बीच में जोड़ दिया, जिनके बीच का वोल्टेज आपको निकालना था, इनके बीच का वोल्टेज था V। तो इसकी वजह से क्या होगा, अब करंट फ्लो करेगा। अब करंट तो मैक्सिमम फ्लो जो कर सकता है वो गैल्वेनोमीटर वाला करंट ही होगा, यानी कि IG जो मैक्सिमम गैल्वेनोमीटर करंट होता है। तो अब की बार क्या होगा, इसको आप यूं सोच सकते हो कि एक V वोल्ट की बैटरी है और इसको आपने 2 रेजिस्टेंस से जोड़ रखा है। तो क्या होता है, वोल्टेज दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी कि ये जो वोल्टेज होता है V, ये V दोनों के वोल्टेज के जोड़ के बराबर होता है। तो जो ये वाला वोल्टेज होगा, ये वाला वोल्टेज V, ये इन दोनों के वोल्टेज के बराबर हो जाएगा, यानी कि V इक्वल टू वोल्टेज ऑफ गैल्वेनोमीटर प्लस वोल्टेज ऑफ रजिस्टर। तो V किसके बराबर, वोल्टेज ऑफ गैल्वेनोमीटर हो जाएगा IG इंटू जी, वोल्टेज ऑफ रजिस्टर हो जाएगा IG इंटू में R। तो जो R है उसकी आप वैल्यू इजीली निकाल सकते हो। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास R की। तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि कितना R जोड़ना है। इसको भी एग्जाम्पल से समझ पाएंगे अपन ढंग से। अपन सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है, इसका रेजिस्टेंस है 100 ओम, पिछली बार भी हमने यही लिया था, और इसका जो मैक्सिमम गैल्वेनोमीटर करंट है वो है 20 मिली एम्पियर। अब की बार हमको इसको कन्वर्ट करना है इनटू वोल्ट मीटर ऑफ रेंज। अब की बार मान लो हमको रेंज चाहिए 0 से 20 वोल्ट की, तो 20 वोल्ट की रेंज चाहिए। तो यानी कि जो जिन 2 पॉइंट के बीच में हमें इसको जोड़ना है, उन 2 पॉइंट के बीच का वोल्टेज कितना है, 20 वोल्ट है। तो ठीक है, हमको जो वोल्टेज पे जोड़ना है वो 20 वोल्ट पे जोड़ना है, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने इस गैल्वेनोमीटर के साथ में एक रेजिस्टेंस R और लगा दिया। अब क्या होगा, जो वोल्टेज V आएगा टोटल, नेट वोल्टेज V किसके बराबर होता है, वोल्टेज ऑफ गैल्वेनोमीटर प्लस वोल्टेज ऑफ R। तो वोल्टेज ऑफ टोटल वोल्टेज वो तो 20 है मैक्सिमम, वो गैल्वेनोमीटर का वोल्टेज क्या होगा, तो करंट तो 20 मिली एम्पियर, पहले बताया था ये करंट कितना हो जाता है 0.02 एम्पियर, इनटू में रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का वो 100 है, और इसके लिए R के लिए हमें करंट पता है, रेजिस्टेंस निकालना है उसका। तो 20 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 0.02 R। तो ये हो जाएगा 18/2 इंटू 100, यानी कि 900 ओम इक्वल्स टू R। तो R की वैल्यू क्या होगी, 900 ओम। तो अगर आप इस गैल्वेनोमीटर को एक 900 ओम के रेजिस्टेंस के साथ जोड़ देते हो, तो ये जो पूरा डिवाइस है, ये जो पूरा ब्लॉक बना, ये डब्बा बना, ये आपका क्या बन गया, वोल्टमीटर बन गया। तो इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर और एमीटर में। थैंक यू।